आज हम एरिया बाय डबल इंटीग्रल्स देख रहे होंगे और फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे। ये एक सरप्राइजिंग चीज़ आई है हमारे पास कि हमने पहले ये डिसाइड किया था कि जब भी डबल इंटीग्रल होगा एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ रीजन कोई कांस्टेंट लिमिट है या वेरिएबल लिमिट है, या आप इसके लिए रीजन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई आप दोनों लिख सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया था कि ये वॉल्यूम अंडर द सरफेस हुआ, वॉल्यूम अंडर द सरफेस हमारे पास है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हो गया कि हम एरिया फाइंड कर सकें, एरिया बाय डबल इंटीग्रल्स। इसका हल ये होता है। इसके लिए पहले मैं एक्सप्लेन, अगर डबल इंटीग्रल को एक्सप्लेन करने की बजाय हम सिंगल वेरिएबल में देखते हैं। अगर सिंगल इंटीग्रल में आप बात करें एफ ऑफ एक्स डी एक्स और लोअर और अपर लिमिट की, तो ये होगा एरिया अंडर दी कर्व। ये हमारे पास होता है एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। ठीक, लेकिन आपको याद होगा कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाए, अभी इसकी डायमेंशन क्या है, चलिए हम पहले डायमेंशन देखते हैं। ये लेंथ की डायमेंशन है, लेंथ, और डी एक्स ये लेंथ की डायमेंशन है। हम कहते हैं कि एल स्क्वायर और एल स्क्वायर एरिया के लिए होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हम कहते हैं कि ये लेंथ की डायमेंशन है, ये लेंथ की डायमेंशन है, ये भी लेंथ की डायमेंशन है, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि एफ ऑफ एक्स को 1 रख दें, तो हमें क्या मिल रहा होगा, ए टू बी, यहाँ पर 1 आ जाएगा, डी एक्स, ये हमें मिल रहा होगा बी माइनस ए। बेसिकली ये हमें लेंथ ऑफ द इंटरवल मिल रही है, ऑफ द इंटरवल। मिसाल के तौर पे अगर लिमिट हमारे पास है 3 to 6 और फंक्शन की वैल्यू 1 है, जिसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो यहाँ पर 1 है, और 3 to 6 अगर यहाँ पर 3 पे भी 1 है, 6 पे भी 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा 6 माइनस 3, तो ये लेंथ हमें मिल जाएगी 3। यही कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें डबल इंटीग्रल में क्या होगा, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो जाए, यानी कि z जो है ये 1 हो जाए, तो इसकी लोअर लिमिट डी वाई अगर आप पहले लिख रहे हैं और x बाद में लिख रहे हैं, c टू d, a टू b लिमिट है, और एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर 1 आपने अप्लाई किया, तो ये हमें अब किसकी डायमेंशन दे रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा लेंथ, ये भी हमारे पास होगा लेंथ। तो यहाँ से हमें एरिया मिल रहा होता है, एरिया ऑफ द रीजन। जो हमारे पास रीजन है उसका एरिया हमें मिल सकता है अगर हम एफ ऑफ एक्स वाई को 1 रख रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 तो हमने रख लिया, लेकिन हमारे पास ये भी तो लेंथ की डायमेंशन ही होगी, यहाँ पर लेंथ आएगा। लेकिन क्योंकि वो डायमेंशन हमारे पास 1 हो गई, तो ये लेंथ हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो इसका आंसर है, वो हमारे पास एरिया बन रहा होगा, कि एरिया बन रहा होगा। ये इसको इस तरह से भी आप देखिए, जैसे आप देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, आप लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन बाजुकात ऐसा होता है कि आप मैस को 1 kg लिख लेते हैं, 1 kg, तो इसका मतलब होगा हाफ वी स्क्वायर पर यूनिट मैस। ऐसे लिख रहे होते हैं पर यूनिट में, ऐसा हमें बार बार फिर फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में लिखना होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि हमारे पास एरिया ऑफ द रीजन, आप
लिख रहे होंगे जब एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास 1 होगा, लेकिन इसे हम पर यूनिट नहीं लिख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें एरिया ही मिल रहा होता है। जैसे यहाँ आप देखते हैं हमें लेंथ ही मिल रही है, लेंथ मिल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें एरिया मिल रहा होगा। तो ये एक ट्रिक है कि डबल इंटीग्रल में अगर फंक्शन की वैल्यू आप 1 रखते हैं और लोअर और अपर लिमिट आप देखिए तो आपको एरिया मिल रहा होगा। ठीक, तो डबल इंटीग्रल आपको हर मरतबा वॉल्यूम नहीं देता, वॉल्यूम अंडर द सरफेस नहीं देगा। ठीक, ये ऐसा ही है। इसको मजीद आप देखिए, अगर हमारे पास ये एक वॉल्यूम है, 3 डायमेंशन का एक वॉल्यूम है, और आप सपोज करते हैं कि इसकी जो हाइट है वो 1 है, हाइट इज 1, लेकिन इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 2 है और इसकी विड्थ हमारे पास 3 है। तो इसमें इस केस में हमें वॉल्यूम तो मिल ही रहा है, हमें वॉल्यूम मिल रहा है 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 जो कि 6 है। लेकिन यही 6 जो है ये बेसिकली ये जो आपके बेस है उसका एरिया भी है। एरिया हमारे पास क्या है, 6 है। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर एरिया हमें चाहिए, कोई एक साइड का हमें साइज चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि y हम 1 पुट कर देते हैं तो हमें वो एरिया मिल जाता है। तो इस केस में हम इसको वॉल्यूम नहीं कहेंगे क्योंकि ये 6 जो है ये एरिया हमें मिल रहा है और 1 मैटर नहीं करता है। तो वॉल्यूम और एरिया हमारे पास जो है वो वॉल्यूम 1 है और एरिया हमारे पास 6 आ रहा होगा। अब इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं। तो अब आप सीख लीजिए कि एरिया कैसे डिफाइन होगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ। एरिया होगा जब आर हो और यहाँ पर 1 हुआ करता है तो डी वाई डी एक्स कर दें, या बाजुकात लोग इसको इस तरह से डी ए भी लिखते हैं और 1 नहीं लिखा करते, तो ये हमें एरिया मिल रहा होगा। एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप देखिए। फाइंड द एरिया find the area of the region are bounded by y is equal to x and y is equal to x square in first quadrant. In the first quadrant. अब यहाँ क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जो रीजन है वो इससे मिलके बन रहा है, y इज इक्वल टू एक्स से और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। आपको वॉल्यूम नहीं गिवन और ना ही फंक्शन गिवन है। एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर नहीं है गिवन, एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर गिवन नहीं है, ये हमें नहीं पता। वो हमें अगर कहा जाए कि एरिया फाइंड करें तो हमें एफ ऑफ एक्स वाई को क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसको ड्रॉ कर लेंगे, हम रीजन को ड्रॉ कर लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स, ये होगा y इज इक्वल टू एक्स, इस तरह बढ़ता रहेगा, ये एक लाइन बन रही होगी y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, ये बन रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, उसने क्या कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, रीजन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, या फिर जहन में रखेंगे कि ये जो हम एक्स वाई प्लेन में ये डोमेन ड्रॉ कर रहे हैं, हमें ये यहाँ ड्रॉ करना चाहिए था एक्स वाई जेड, क्योंकि जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, और आपका जो डोमेन है वो उससे कर्व वगैरह मिल रहे हैं। तो अगर आप इसका पैराबोला हम बनाएंगे तो वो पैराबोला कुछ ऐसे बन रहा होगा, और एक लाइन हम बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो कुछ इस तरह से बन रही होगी। मैंने ये रफ सी लाइन बनाई है, लेकिन हम यहाँ नहीं बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुश्किल है, तो हम इसके लिए हम इसे यहाँ पर बना रहे हैं। और इसने कहा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम रीजन जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। ये ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और सिंपल ये हमारे पास जो है
रीजन हमारे पास आ जाएगा, ये रीजन हमें मिल रहा होगा। अब इस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि हम एफ ऑफ एक्स वाई को 1 रखें और सिर्फ रीजन का एरिया फाइंड करें। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में किए हुए हैं, जहां पर आप एरिया फाइंड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ टेक्निक से। एरिया बिटवीन द कर्व का फार्मूला अप्लाई करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इसी तरह से आप डबल इंटीग्रल में भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एरिया फाइंड करना होगा तो आपको लिखना होगा रीजन आर, और यहाँ पर डी ए लिखना होगा रीजन, और यहाँ पर आप पहले चाहे तो डी वाई लिख लें, डी वाई डी एक्स। अब हमें लिमिट फाइंड करना है, तो लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जहां से ये एंटर हो रही होगी वो इसकी लोअर लिमिट होगी। और ये फिगर कुछ सही नहीं बना है, इसको इस तरह से होना चाहिए और एक्स एक्सिस यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन में दोबारा बना देता हूँ। वर्टिकल लाइन हमारे पास इस तरह से है, ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है, ये एग्जिट है। तो एंट्रेंस ये हम देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स है। लाइन हमारे पास बेसिकली है, जहां से ये एंटर हो रही है तो y जो है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जहां से ये एग्जिट हो रही है वो है y इज इक्वल टू एक्स। और x की लिमिट क्या होगी? ये यहाँ से जो पहली हमारे पास वर्टिकल लाइन होगी, पहली वर्टिकल लाइन जो होगी लेफ्ट मोस्ट, उसके लिए जो पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू 0, ये होगा x इज इक्वल टू 0। और ये वाला पॉइंट हम निकाल लेंगे y x और y x स्क्वायर को सॉल्व करके। y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 और x आ जाएगा x माइनस 1 0। x 0 हमने पहले ही कंसीडर कर लिया, तो x इज इक्वल टू 1 हमें मिल रहा होगा, 0 टू 1, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट होगा 1 1, और ये पॉइंट होगा ओरिजिन। तो हमने x की वैल्यू पहले 0 देख ली और 1 हमने पुट कर दी, तो ये हमें लिमिट फाइंड कर, हमने यहाँ पर लिमिट फाइंड कर दी है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको कर्व गिवन होंगे और आपने लिमिट खुद से फाइंड करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करें कि लिमिट आपने कैसे फाइंड करनी है। तो इसको आप सॉल्व कर लें, आसान है ये प्रॉब्लम। आप y आ जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 टू 1, और यहाँ से ये आ जाएगा 1/6। तो ये इसका एरिया होगा 1/6 मीटर स्क्वायर, 1/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/6 मिलीमीटर स्क्वायर। हम मैथमेटिक्स में इसको लिखते हैं यूनिट स्क्वायर। जो भी यूनिट आप इसका शुरू में आपने कंसीडर किया हुआ है, ये हमें मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी जिसमें हमने एरिया फाइंड करना था। आप चाहे तो इसी प्रॉब्लम को देखना चाहें इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले x रख दीजिए और फिर y रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि हमें x और y पहले रखना है, आप x भी पहले रखेंगे। अब x के केस में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो x इज इक्वल टू y हो जाएगा, और जहां से ये एग्जिट हो रहा है ये x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/2, ये y की पावर 1/2 आ जाएगा। और y की जो लोअर लिमिट जो बॉटम वैल्यू है, सबसे लोएस्ट वैल्यू है, वो 0 है, 0 टू 1 हो जाएगा। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/6 आपके पास एरिया आ रहा होगा। तो ये 1/6 हमारे पास एरिया है। इसी तरह अगर कोई और एग्जांपल आप देखिए, एक एग्जांपल हम और सॉल्व कर लेते हैं ताकि कंक्रीट हमें एरिया का पता चल जाए। एग्जांपल एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन R
enclosed by the parabola y is equal to x square and the line y is equal to x plus 2। ये हमारे पास पैराबोला है, y is equal to x square एंड लाइन हमारे पास है। पहले हमें इसे प्लॉट करना होगा। हम इसे स्केच कर लेंगे रीजन को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में होगा। जेड की वैल्यू हम नहीं देखना चाह रहे, यहाँ एरिया ही चाहिए, तो हम इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक हमारे पास कर्व है, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, एक इंटरसेप्ट 2 है। स्लोप इसकी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। तो ये कुछ इस तरह से सिचुएशन इसकी बन रही होगी, इस तरह से हमने देख लिया। और इसके लिए इनक्लोज्ड कहा गया है, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना होगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लेंगे। y इज इक्वल हमें जो है कर्व कौन से गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो आप इसे देख लें कि हमें मिल रहा होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें एक वैल्यू मिल रही होगी -1 से 1, और दूसरी वैल्यू मिल रही होगी 2 4। हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है, हमने उसे y में पुट करके, मैंने इसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। अब आप क्या करेंगे कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल लाइन कहाँ से एंटर हो रही है, आप एरिया देख लें, dy dx, ये हमारे पास एंटर हो रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, और एग्जिट हो रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 से। और x की जो लोअर वैल्यू है, यहाँ से जो लेफ्ट मोस्ट वर्टिकल लाइन है और राइट मोस्ट वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास है -1, और राइट मोस्ट है x इज इक्वल टू 2। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर 9/2। तो ये हमारे पास इसका एरिया निकल आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।